मनोहर को कुछ दिनों के लिए शहर जाना था। उसने अपने सारे पैसे एक मटके में छिपा दिए और उसके ऊपर मक्खन डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले कि मटके के अंदर मक्खन के नीचे क्या है। फिर वह मटके को अपने पड़ोसी के पास ले गया और कहा, विनोद भाई, मक्खन का यह घड़ा मेरे वापस आने तक अपने पास रख लो। मैं जैसे ही शहर से वापस आऊँगा तुमसे इसे वापस ले लूँगा। उसने मटके में रखे पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने बीत गए, लेकिन मनोहर वापस नहीं आया। विनोद ने सोचा, मुझे डर है कि मटके में रखा मक्खन खराब हो गया होगा। क्यों ना सारा मक्खन निकाल कर फेंक दूं, पूरे घर में बदबू हो गई है। विनोद ने मटके में से सारा मक्खन निकाल लिया और देखा कि उसमें तो मक्खन के नीचे पैसे हैं। वह मटके में पैसे देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, क्यों ना ये पैसे मैं अपने पास रख लूं, कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। उसने पैसे निकाल लिए और पैसों की जगह कई छोटे छोटे पत्थर मटके में डाल दिए। जब मनोहर शहर से वापस आया तो वह अपने पड़ोसी से मटका मांग कर लाया और उसमें से सारा मक्खन निकाल लिया। मनोहर पैसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मक्खन के नीचे केवल छोटे पत्थर मिले। उसे बहुत गुस्सा आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने घर आया। तुम गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ? उसके दोस्त ने पूछा। मैं एक मूर्ख आदमी हूँ। ऐसा कहकर मनोहर ने अपने दोस्त को मटके के बारे में पूरी कहानी सुनाई। उसके दोस्त ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दिलवाऊँगा। चलो जंगल चलते हैं। और दोनों दोस्त जंगल में गए। वहाँ से एक बंदर पकड़कर घर ले आए। अब तुम विनोद भाई के पास जाओ और उसके बेटे को अपने साथ बाजार ले जाने के लिए पूछो। दोस्त ने कहा। मनोहर ने वैसे ही किया। वह विनोद के पास जाकर बोला, विनोद भाई, मैं ज़रा बाजार जा रहा था और आते वक्त सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ बाजार भेज सकते हो? मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्यों नहीं मनोहर भाई, ऐसा कहकर विनोद ने अपने बेटे को मनोहर के साथ भेज दिया। लेकिन वह बाजार नहीं गए। मनोहर विनोद के बेटे को लेकर घर आ गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मनोहर के दोस्त ने कहा, अब बंदर के साथ विनोद के पास जाओ और कहो यह तुम्हारा बेटा है। मनोहर ने ऐसा ही किया। वह बंदर को लेकर विनोद के घर गया और कहा, विनोद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह रहा तुम्हारा बेटा। विनोद ने जब बंदर की ओर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मनोहर भाई, ये क्या मजाक है? मेरा बेटा कहाँ है? इस बंदर को ले जाओ और मुझे मेरा बेटा ला कर दो। यह तुम्हारा बेटा ही है विनोद भाई। अगर पैसे पत्थरों में बदल सकते हैं तो क्या एक लड़का बंदर में नहीं बदल सकता? विनोद को सारी बात समझ आ गई। वह जल्दी से अंदर गया और मनोहर के सारे पैसे लाकर उसे थमा दिए और बोला, मनोहर भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। मनोहर ने विनोद के बेटे को उसके घर भेज दिया। बेटे को देख विनोद बहुत खुश हुआ और अपनी गलती पर पछतावा करने लगा। मनोहर ने अपने दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।